मॉर्निंग बच्चों, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। चलिए, आपको मैं पर्यावरण पढ़ा रही हूँ। तो आप पर्यावरण में जो कि आप सेकंड क्लास के बच्चे हैं तो पार्ट दूसरा पढ़ रहे हैं। पार्ट दूसरे का नाम क्या है आपको पता होना चाहिए। आपके प्रत्येक पार्ट जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप उनके नाम सहित याद रखेंगे। पार्ट 2, हमारे पार्ट 2 का नाम क्या है? शरीर के भीतरी अंग। ठीक है, ये पार्ट हमने पूरा पढ़ लिया था बच्चों। शरीर के आंतरिक भागों के बारे में, सभी पार्ट के बारे में मैंने बता दिया, आपको कॉपी में भी लिखने के लिए दिया है। तो अब हम इसका अभ्यास कार्य शुरू कर रहे हैं। अभ्यास कार्य में जो भी प्रश्न उत्तर हमसे यहाँ पूछे गए हैं, किताब के पीछे जितने भी आपसे प्रश्न उत्तर के बारे में पूछा गया है वो आपको काम कैसे करना है मैं यहाँ बता देती हूँ। पार्ट 2 अभ्यास कार्य, अगर आपके पास किताब है तो आप किताब में देखिए। जिन बच्चों ने अभी तक किताब नहीं ली है बच्चों को किताबें ज़रूर ले लें। किताब है तभी आप काम कर सकते हैं, अन्यथा आप काम नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो मैं आपको बताती हूँ। अभ्यास कार्य में हमारा पहला जो है वो क्या है? पहला प्रश्न हमसे जो पूछा जाएगा, सही विकल्प चुनिए। लिखा हुआ है, देखिए किताब में मैं जो बोल रही हूँ वो लिखा हुआ है ना। क्या लिखा है अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न? सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। यानी आपको जो बॉक्स दिए जा रहे हैं, जो विकल्प दिए जा रहे हैं, उनमें राइट का चिन्ह लगाना है। क्या लिखा है अपना कैप पे देखिए, पहला प्रश्न है, हमारी ज्ञानेंद्रियों पर, यही प्रश्न लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान से देखो। हमारी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। हमारे शरीर पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। अब हमारे शरीर पर नियंत्रण कौन करता है? किसका कार्य नियंत्रण करने का? यहाँ पर मैं आपको विकल्प दे रही हूँ जो कि किताब में भी लिखा है, मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ। देखिए, फर्स्ट पे लिखा है खोपड़ी। पढ़ा है ना आपने मस्तिष्क के बारे में? आप इसका आंसर बता सकते हो, बॉक्स में राइट का निशान लगाओगे। सेकंड जो हमें विकल्प दिया गया है वो कौन सा है बच्चों? मस्तिष्क। क्या दिया गया है? मस्तिष्क। तीसरा जो ऑब्जेक्ट दिया गया है वो है सिर। अब आप इन तीनों में कौन से बॉक्स में राइट का चिन्ह लगाएंगे? आपको सही उत्तर कौन सा लग रहा है? हमारी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। हमारी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण कौन करता है बच्चों? किसका कार्य नियंत्रण करने का? वेरी गुड, बताओ। मस्तिष्क। तो आप मस्तिष्क पे राइट का चिन्ह यानी सही का चिन्ह लगा देंगे। ऐसे ही ख वाला देखिए, जिन नलिकाओं में शुद्ध रुधिर यानी खून, रक्त बहता है, उन्हें कहते हैं। कल पढ़ा था ना आपने हृदय में, जब हृदय के बारे में पढ़ाया था, आपको पॉइंट लिखाए थे तो उसमें बताया था ना कि जिन नलिकाओं में शुद्ध रक्त बहता है उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ हमें विकल्प दिए गए हैं। विकल्प में लिखा हुआ है धमनियाँ,
सेकंड नंबर पर हमें दिया गया है शिराएं। तीसरे नंबर पर कोशिकाएं। अब आप इसका उत्तर सही बता सकते हो बच्चों। इसका उत्तर बताइए क्या आएगा। वेरी गुड। किस पे लगाओगे। धमनियाँ। जिन नलिकाओं में शुद्ध रुधिर बहता है उन्हें धमनियाँ कहते हैं। ग वाला देखिए। जिन नलिकाओं में अशुद्ध रुधिर बहता है उन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों। प्रश्न क्या पूछा गया है हमसे। कौन सा प्रश्न पूछा गया है। जिन नलिकाओं में अशुद्ध रुधिर बहता है उन्हें क्या कहते हैं। आपको हृदय के बारे में कल बताया था, उसी से संबंधित ये दो प्रश्न आ गए हैं हमारे अभ्यास कार्य में। तो यहाँ पर देखिए हमें विकल्प दिए गए हैं। कोशिकाएं। पहला विकल्प हमारा क्या है। कोशिकाएं। दूसरा विकल्प है हमारा धमनियाँ। तीसरा विकल्प है हमारा शिराएं। शिराएं। अब आप बताइए बच्चों किस पर निशान लगाएंगे आप। ये तीन हमें उत्तर के लिए ऑब्जेक्ट यानी हमें विकल्प दिए गए हैं। अब आप इन तीनों में से किस पर निशान लगाएंगे। प्रश्न पढ़ो पहले। जिन नलिकाओं में अशुद्ध रुधिर बहता है उन्हें कहते हैं धमनियाँ, कोशिकाएं, धमनियाँ या शिराएं। क्या कहते हैं बच्चों। वेरी गुड। शिराएं। तो आप शिराओं के विकल्प पर चिन्ह लगा देंगे। आखिरी वाला यानी घ वाला देखिए। ग्रहणी से भोजन आता है। अभी पढ़ा था आपको, मैंने बता दिया है। छोटी आँत बड़ी आँत के बारे में हमने पढ़ाया है आपको। आप लोगों ने याद किया है तो इसका उत्तर आप बता सकते हो। बड़ी आँत में छोटी आँत में तीसरा है आमाशय में। किस पे लगाओगे निशान बच्चों। पढ़ा है ना अपन ने छोटी आँत के बारे में, बड़ी आँत के बारे में, आमाशय के बारे में। तो आप बताइए ग्रहणी से भोजन आता है, किस में आता है। वेरी गुड। छोटी आँत में। तो आप इसका बॉक्स पर चिन्ह लगा लेंगे। क्या। छोटी आँत में। ये मैंने आपको सही विकल्प के प्रश्न करा दिए हैं। अभ्यास कार्य है ये आपका। बच्चों ये काम आपको अपनी कॉपी में ज़रूर करना है, किताब में भी पढ़ना है। जो आपको किताब यहाँ पर दी गई है, इस किताब में अभ्यास कार्य में सही विकल्प किताब में भी भरेंगे और कॉपी में भी करेंगे। एक बार आप देख लीजिए बच्चों, बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा कैसे ही सुंदर सुंदर राइटिंग में आप अपनी पर्यावरण की कॉपी में काम करेंगे। चलिए इसको मैं मिटा रही हूँ बच्चों। उतार लिया। आप फ़ोन में स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट लेकर। हाँ बच्चों, अब आपको मैंने
कोष्टक वाले यानी कि जो सही विकल्प पर चिन्ह लगाने थे वो मैंने आपको कराए हैं बोर्ड पर, आपको कॉपी में भी करने हैं और किताब में भी भरने हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा है सही वाक्य के सामने, जैसा कि मैंने प्रश्न भी लिखा है और किताब में भी है, सही वाक्य के सामने सही, गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। वाक्य मैं बोल रही हूँ, आप यहाँ पर जैसे कि यहाँ आपकी किताब में भी बॉक्स बने हैं और मैंने यहाँ बोर्ड पे बना दिए, तो आप यहाँ से मैं भरा रही हूँ, आप भर लीजिए। इसी को आप कॉपी में करेंगे, लेकिन वाक्य बोल रही हूँ, आपको बताने भी हैं और मैं यहाँ चिन्ह लगवाऊंगी। पहला है हमारा क पे देखिए क्या लिखा है, आँख, कान, नाक, मुंह तथा त्वचा हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये पता है ना आपको बच्चों, हमारे शरीर की ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, तो ये हमारा सही है और ये आँख, नाक, कान, त्वचा है। ख वाला देखिए, आहार नाल का प्रारंभिक भाग मुंह होता है, ये भी सही है बच्चों। आहार नाल का प्रारंभिक यानी शुरू को जो ऊपर का जो हमारा भाग है वो मुंह से ही शुरू होता है। छोटे आंत की लंबाई लगभग 2 मीटर, नहीं बच्चों हमने पढ़ा था छोटी आंत की लंबाई है वो 6 मीटर है, यहाँ 2 मीटर बताइए, इसलिए ये वाक्य हमारा गलत है, इसलिए आप इसको गलत का चिन्ह लगाएंगे। फिर हम श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेते हैं, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, इसलिए ये वाक्य भी हमारा गलत है। आप वहाँ किताब में ऐसे के ऐसे ही निशान लगा लीजिए और यही काम आपको कॉपी में ये जो मैंने अभी कराए थे सही विकल्प वाले इसी के नीचे करना है। ये आपका HW है, जो मैंने आपको सही विकल्प कराए हैं वो भी करना है और इसी के नीचे ये आपको सही विकल्प वाले यानी जो आपको सही गलत बताएं ये भी करने हैं। हाँ बच्चों, जैसा कि आपको मैंने बताया है काम करना है। अब आप जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है ये ऐसा कैसा मत उतारना, बीच में यहाँ पर वाक्य दिया गया है जो कि मैंने बोल के बताया। देखो यहाँ पर किताब में देखो ये पूरी कै का पूरा वाक्य, फिर कोष्टक में आपको यहाँ चिन्ह लगाना है, यानी पूरा बीच का वाक्य भी लिखना है, फिर निशान लगाना बॉक्स बना के। ये काम आपको कॉपी में करना है। अब हम कल पढ़ेंगे, आगे का अभ्यास कार्य कल करेंगे।